वालिदैन और आसपास के लोगों की तरफ से की जाने वाली रोज़मर्रा की एक बड़ी गलती जो बच्चे को स्पॉइल कर देती है, जो बच्चे को रोकने की बजाय बल्कि उसकी तरबियत कर रही होती है कि ऐसा करो और वो काम गलत होता है, वो ये है कि आम तौर पर जब बच्चा ज़िद कर रहा होता है या कोई दूसरा फ़र्द बच्चे को तंग कर रहा है, कोई बहन भाई तंग कर रहा है, कोई घर में मेहमान आया वो बुला रहा है वो नहीं आ रहा, तो आम तौर पर जो पहला जुमला होता है आसपास के लोगों की तरफ से, खुसूसी तौर पर माँ की तरफ से, इसको मत छेड़ो ये ज़िद करेगा, इसको मत छेड़ो ये रोना शुरू कर देगा, इसको मत बुलाना ये अभी नींद से जागा है, ये ज़िद करेगा। तो जब आप ये अल्फाज ये लाइंस कह रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पर आप बच्चे को ट्रेंड कर रहे होते हैं कि ऐसा करो। क्योंकि ये काम पहले भी कई बार हो चुका होता है तो बच्चे को एक वे आउट मिल जाता है कि जो ये कह रहे हैं शायद इसकी वजह से मुझे तवज्जो मिलेगी। तो आपके कहने की देर होती है कि ये रोएगा और वो रोना शुरू कर देता है। अगर ऐसा नहीं है तो आजमा के देख लीजिएगा कि आपके कहने के बाद ही वो ऐसा करेगा। ये मत मत छेड़ना, ये चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देता है। बच्चे को आइडिया आया, अच्छा चलो जी चीज़ें उठा के फेंकते हैं, और वो फौरी तौर पे चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देता है। तो खुसूसी तौर पर ये काम माओं की तरफ से किया जा रहा होता है, लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात घर के बाकी अफराद मसलन दादी नानी फूफो मामू चाचू तायाबू ये भी ऐसे इनमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो जब कभी ऐसा मौका आए, बच्चा नींद से उठे, मेहमान आए या दूसरे बहन भाई तंग कर रहे हों, तो उसके सामने कतई तौर पे ये ना कहें कि ये चीज़ें उठा के फेंकेगा, ये ज़मीन पर लेट जाएगा, ये रोना शुरू कर देगा, कमरे से भाग जाता है, क्योंकि आपका ये कहना उसको आइडिया दे रहा है। और चूंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, उन्हें लगता है कि जो आपने बात कही है उससे उन्हें अटेंशन मिलेगी या वो करना उनके लिए फ़ायदा मंद होगा, चुनाचा वो उस पर फ़ौरन अमल करते हैं। तो पेरेंटिंग के अंदर ये एक और वो मिस्टेक है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिपीट कर रहे होते हैं, और इस रिपीटिशन की वजह से वो चीज़ें उसके किरदार में, उसकी शख्सियत में पुख्तगी इख्तियार कर जाती हैं। फिर वो बात बात पर नाराज़ होता है, चीज़ें उठा के फेंकता है या दीगर काम जो बच्चे आमतौर पर हर जगह पे कर रहे होते हैं। तो आपका कहना बच्चों को बिगाड़ रहा है, लिहाजा इस कहने से बाज आएं ताकि आप बच्चों की इस्लाह कर सकें, ना कि उनके अंदर ये आदतों को मज़ीद डेवलप करते चले जाएं।